हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल नथिंग सर पर स्वागत है। आप यूट्यूब पर जाके नथिंग सर सर्च कर सकते हैं एंड आप मेरे चैनल और मुझको वहाँ पे पाएंगे। सो शुरू करते हैं हमारा आज इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, जो कि इंग्लिश के मायने से बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बेसिक आप लेसन उसे कह सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक आपको इसकी जानकारी नहीं रही होगी। बहुत बेसिक चीज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है इंग्लिश के मायने से। रियल में ही इसका बहुत यूज होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना और सीखना। सो आज मैं आपको इस लेसन को बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो शुरू करते हैं आज का लेसन, जो सफिक्स के बेस्ड है। जो सफिक्स होते हैं, सफिक्स बेसिकली किसी वर्ड के अंत में जो आते हैं, एंड में जो आते हैं, वो सफिक्स होते हैं। सो शुरू करते हैं हम कि ये क्या लेसन की इम्पोर्टेंस है आज की, जो हम सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी इस चीज से मेरी हौसला अफजाई होगी, मेरा एक जो हौसला होगा, जो मेरी एक टीचिंग की प्रोफेंसी होगी, वो और भी इंक्रीज होगी। सो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और लेसन को कंप्लीट करते हैं। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि सफिक्स जो होते हैं वो बिगिंस अगर हो रहा है, शुरू हो रहा है ई वोवल से, तो उस टाइम पे वो ई हट जाता है अगर उसमें हम ऐड कर रहे हैं एबल और इंग, यानी कि ए बी एल ई और आई एन जी। सो कैसे होता है, ये क्या होता है, शुरू करते हैं एंड समझते हैं बड़ी ही अच्छी तरीके से, बड़े ही डेप्थ में जाकर। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो है कि फाइनल जो ई होता है वो रिमूव हो जाता है। फाइनल ई इज रिमूव्ड इन साइलेंट ई वर्ड्स, यानी कि साइलेंट ई वर्ड्स में रिमूव हो जाता है। व्हेन द सफिक्स बिगिंस, जब सफिक्स शुरू होता है किससे, विद ई वोवल, ई वोवल से, यानी कि सफिक्स यानी कि किसी वर्ड के एंड में ई वोवल आता है। अब ये साइलेंट कब हो जाता है, जब इसमें हम ऐड करते हैं बाय एडिंग एबल एंड आईएनजी। जैसे कि हम देख रहे हैं, एग्जांपल है हमारे डिजायर, और इसमें हमने एबल प्लस करा। सो इसका जो ई था फ्रेंड, इसका जो ई था वो हट जाएगा, यानी कि जैसे कि हम देख रहे हैं जो ई होता है वो रिमूव हो जाता है अगर सफिक्स बिगिन हो रहा है ई वोवल से, तो वो अपनी जगह से हट जाएगा और उसकी जगह एबल एंड आईएनजी लग जाएंगे। डिजायर प्लस एबल, सो डिजायरेबल। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा अमेज एंड अमेजिंग। इसी तरीके से गाइस हमारा है अराइज एंड अराइजिंग। सेम हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो ई है वो अपनी जगह से हट रहे हैं और इनमें आईएनजी लग रहा है, तो वो अराइजिंग हो रहा है और अमेजिंग हो रहा है। ऐसे ही सेम है बाइट, और उसमें आईएनजी लगा, बाइटिंग हो गया। सेम ऐसे ही है एक्सक्यूज एंड एबल लगा, सो एक्सक्यूजेबल। इसी तरीके से सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो नोटबुक होती है हमारी, उसमें हम चीजें नोट करते हैं, या जैसे हम कई बार सुनते भी हैं, खुद भी हम अपनी जनरली यूज में लाते हैं, हम कहते हैं इट इज ए नोटेबल, या हम कहीं लिखा हुआ देखते हैं नोटेबल। सो नोट जो हम नोट करते हैं, और एबल यानी कि योग्य। एबल की जो मीनिंग होती है वो योग्य होती है, जैसे कि मैं इस चीज के एबल हूँ, आई एम एबल फॉर दिस, और आई एम एबल फॉर डूइंग दिस, लाइक दिस। सो नॉट एबल होता है। इसी तरीके से रूल होता है शासन करना, कि जो ब्रिटिशियंस थे पहले, उन्होंने इंडिया पर रूल किया था। और आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी होगी, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में है, दैट मीन्स रूलिंग पार्टी। जैसे कि दिल्ली में अभी बीजेपी है, तो वो रूलिंग पार्टी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ई है रूल में, वो हट जाएगा और आएनजी आएगा तो रूलिंग बनेगा। कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि आपने रूल लिख दिया देन आईएनजी लगाया, ये चीजें नहीं होती है किसी भी वर्ड में। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, एक मूव वर्ड है,
जो कि हम फिल्मों में यूज करते आए हैं, हमने सुना है। हम फिल्में देखते थे पहले, तो उनमें हम देखते थे कि किसी चोर को, किसी हत्यारे को पुलिस पकड़ती थी ऑन द स्पॉट, तो पुलिस वाले आते ही छूटते ही कहते थे एक बात कि डोंट मूव, डोंट मूव। सो डोंट मूव। अब जो मूव होता है उसमें हम जब आईएनजी प्लस करेंगे तो वो ई हट जाएगा और वो मूविंग हो जाएगा। अब जो मूविंग होता है वो आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड होता है मूविंग डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं दैट इज अ मूविंग डायरेक्शन। सो मूविंग ये हो जाता है। और राइड प्लस आईएनजी, जैसे कि राइडिंग होता है कि भाई आज मैंने घोड़े की राइड कर, या मैं अभी घोड़े की राइडिंग कर रहा हूँ, आई एम राइडिंग द हॉर्स। सो हम राइड बोलेंगे और ई हट जाएगा और आईएनजी ही रहेगा, RIDING ही रहेगा हर एक वर्ड में। ऐसा वर्ड जिसके एंड में ई आता है बट वो सफिक्स के अनुसार होगा, जिसका जो एंड में सफिक्स होगा और उस सफिक्स में ई आता होगा वो उसमें। अब जैसे कई बारी क्या हो रहा है, जैसे कि आप देखिए परस्यूड एबल, परस्यूड एबल। सो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ई हट के परस्यूड एबल हो रहा है, PERSUADABLE, परस्यूडेबल। अब इनकी एक बारी मीनिंग देख लेते हैं हम। होप सो कि आपको समझ आया हो और ये सारी मीनिंग आप समझ गए हैं। जो समझाया है, जो आपको पढ़ाया है, ओवरऑल अभी तक समझ आया होगा। होप सो, दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब इनकी मीनिंग हम समझ लेते हैं एक बारी, डियर स्टूडेंट्स। कि डिजायर एबल यानी कि डिजायर माने इच्छा होता है और डिजायर एबल यानी कि इच्छा योग्य। जैसे कि कार आती है सुजुकी वालों की, बहुत फेमस है डिजायर, सो डिजायर एबल। अमेज, होंडा वालों की कार आती है, होंडा अमेज। अब अमेज का मीनिंग तो अमेज होता है, जैसे कि उस कार को भी दिखाया गया, उस कार की एड में बड़ा कि उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, अमेज। तो अमेजिंग यानी कि आश्चर्य, लाइक एकदम बहुत चक्का कर देना, तो अमेजिंग। जैसे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वो फिर अमेजिंग गिफ्ट, यानी कि जो जिसने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, दैट मीन्स अमेजिंग गिफ्ट। हम आगे आते हैं डियर स्टूडेंट्स, अराइज। तो जगना, अराइज, और उसमें अराइजिंग कर रहे हैं हम, यानी कि किसी टॉपिक को लेके, या अभी प्रोटेस्ट हुए थे एसएससी एग्जाम सेंटर्स को लेके, तो वो अपने राइट्स के प्रति स्टूडेंट्स अराइज हो रहे हैं, और वो उस टाइम पे अराइजिंग थे जब वो उस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे। सो ये है अराइजिंग। एंड बाइट, जब हम कुछ भी बाइट करते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई प्लीज एक बाइट दे दे, फ्रेंड सर्कल होते हैं, हम कहते हैं बाइट कर दीजिए। या एनिमल बाइट होता है, जैसे डॉग बाइट होता है, कुत्ते ने काट लिया, कैट बाइट होता है, बिल्ली ने काट लिया, तो बाइट। बेसिकली ये जो बाइट यूज होता है ये दांतों से होता है, कि जब हम किसी चीज को दांतों से कट करते हैं या दांतों से काट के खाते हैं तो वो बाइट होता है। सो बाइट, देन उसमें आईएनजी लगेगा तो बाइटिंग हो जाएगा। आप याद रखिएगा, कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ई नहीं आएगा, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा लगा देते हैं, उनको लगता है कि ऐसा नहीं होता है। और कई बार स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि ये इतना, मतलब जो स्पेशल वर्ड है जो ई लगा ही हुआ है, ये ई हट के आईएनजी आ कैसे जाएगा, ये तो बड़ा छोटा सा हो जाएगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। ऐसा कई बार बच्चे सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये याद रखना है कि जो फाइनल ई होता है वो रिमूव कर दिया जाता है अगर वो सफिक्स के साथ में यूज हो रहा है और उसके एंड में वी ई वोवल है तो। बट और ये जब ही होगा जब उसमें एबल और आईएनजी ऐड होगा, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी एक नोटेबल टॉपिक है, नोटेबल पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। प्लीज ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, नेवर फॉरगेट टू दिस दैट यू हैव टू यूज व्हेन यू आर
learning or when you are writing, when you are doing, when you are trying to speak in front of somebody, so you need to remember in your mind that able and ing, then only then you have to add, and you have to just remove e. ओके गाइस, होप सो कि आप समझ रहे हैं। आगे आ जाते हैं। एक्सक्यूज होता है क्षमा करना। जैसे शादी पार्टी में होते हैं, कोई लेडी आ रही है या कोई जेंट आ रहा है और वो हमसे कह रहा है प्लीज एक्सक्यूज मी, या वो सिंपली कह रहा है एक्सक्यूज मी, रूडली वे है या उनको। और एक्सक्यूज मी का मीनिंग बेसिकली होता है क्षमा करना, यानी कि जब वो जगह मांग रहे होते हैं या उनको जाना होता है दूसरी तरफ, तो वो कहते हैं एक्सक्यूज मी। जैसे मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल की लाइन में लगे हुए हैं और वहां से कोई निकल के आ रहा है, वो हमसे कह रहा है एक्सक्यूज मी, दैट मीन्स वो आपको थोड़ा साइड होने के लिए कह रहे हैं उस सिचुएशन में जब आप नहीं होना चाहते, यानी कि वो आपसे क्षमा मांग रहे होते हैं। इसी तरीके से एक्सक्यूज में एबल लगेगा, यानी कि एक्सक्यूजेबल, यानी कि क्षमा करने योग्य। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और क्लास में उसने कोई गलती कर दी हो, तो वो टीचर के आगे आके बोलता है प्लीज सर एक्सक्यूज मी, लाइक किसी चीज को लेकर। या कहीं पे हम पिकनिक पे गए हैं स्टूडेंट्स के साथ और वो चीज़ एक्सक्यूज मीन्स उसने बोला कि प्लीज एक्सक्यूज मी, और वो एक्सक्यूजेबल है यानी कि क्षमा करने योग्य है, तो हम उसको एक्सक्यूजेबल बोलेंगे ही बोलेंगे। आगे आते हैं परस्यूड, यानी कि किसी चीज को मनाना होता है बेसिकली। जैसे कि आपने जो परस्यू ये वर्ड है यहाँ तक का, ये कॉलेज या 12th क्लास के बाद जब हम कुछ स्टडी से रिलेटेड कुछ हम कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से, तो हम परस्यू लगाते हैं बेसिकली, यानी कि शिक्षित रूप से कुछ करना। तो परस्यूड एबल होता है बेसिकली, इसको हटा के हम इसकी मीनिंग समझेंगे। परस्यूड एबल यानी कि मनाने योग्य। अब्यूज सभी ने सुना है, हमें सबको पता है, अब्यूज माने गाली देना होता है। जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए प्लीज। अब्यूज माने गाली देना होता है, और अब्यूजिंग होता है कि वो गाली दे रहा था या दे रही थी या दे रहे थे, कोई भी वो हो सकते हैं, जो चीज कंटिन्यू फॉर्म में रह रही होती है उसमें आईएनजी आता है। ये आप सबको पता है, अगर आपने पेंसिल करे हैं तो। नहीं करे हैं तो आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पक्का मैं आपको सिखाऊंगा। और 0.1% भी डाउट आपके माइंड में किसी भी तरीके का नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। रिफ्यूट होता है झूठा साबित करना। रिफ्यूट एबल, दैट मीन्स रिफ्यूटेबल यानी कि झूठा साबित करने योग्य। किसी वकील ने किसी सच्चे इंसान को रिफ्यूटेबल कर दिया, यानी कि उसने बोला कि भैया ये तो झूठा साबित करने योग्य है, जबकि वो ऐसा था ही नहीं, उसको ऐसा करना भी नहीं था, उसके साथ तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको क्या बोला गया, दैट इज रिफ्यूटेबल, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट ऑनेस्ट, सो दिस इज रिफ्यूटेबल। तो उस सिचुएशन में उसको बोल दिया गया कि भैया यू आर रिफ्यूटेबल। आगे बताया था मैंने अभी नोटेबल, रूलिंग पार्टी बताया था, दिल्ली में अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी की है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है। राइड माने राइडिंग, राइड प्लस आएंगे राइडिंग होता है किसी भी जब चीज को हम राइड करते हैं। बेसिकली राइड जो होता है वो जब हम किसी भी चीज को चला रहे होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो ऐसी कोई चीज जिसमें हमारे बैक को सपोर्ट नहीं होता है, बैकलेस होती है वो चीज, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, हॉर्स की राइडिंग हो गई, कैमल की राइडिंग हो गई, या हम बाइसिकल चला रहे हैं, या हम टू व्हीलर को स्कूटी चला रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी राइड में आती हैं। और इन चीजों को जब हम चलाते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं उसकी राइडिंग कर रहा था या मैंने उसकी राइडिंग करी है। लाइक अब जैसे कि मेले में, इन दिनों मेले का क्रेज हो रहा है, तो मेले में हम जा रहे हैं, तो मेले में वो झूले लगे रहते हैं, लाइक जो बच्चे बैठते हैं उन्हें वो झूलते, लाइक सर्कल वो राउंड राउंड होते रहते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं तो हॉर्स की राइडिंग कर रहा हूँ, मैं तो भाई इसकी राइडिंग कर रहा हूँ, लाइक जो भी वहाँ झूले लगे हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मूव एंड मूविंग होता है आईएनजी। अब एक वर्ड आता है सूजेबल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको हो सकता है क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है, तो आप इसको सुनने में या बोलने में थोड़े से कंफ्यूज हो ना होइएगा। अगर आपको लगता है कि ये रियल में ऐसा होगा, हमने तो सुना नहीं, ये सूजेबल ऐसा वर्ड है,
रियल में चूज एबल लाइक थोड़ा सा लगता है, तो आपको एक याद रखना है कि ये वर्ड चूज माने चुनना होता है, चूज एबल यानी कि चुनने योग्य। कहीं पे हम जा रहे हैं किसी भी चीज को पसंद करने, चूज करने, यानी कि मान लीजिए कि आप अपने भाई के साथ, आप अपनी बहन के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ कहीं पे दुकान पे कपड़े लेने जाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज चूज कीजिए अपनी पसंद के, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एक ये दे दीजिए, एक ये दे दीजिए, एक ये दे दीजिए, बिकॉज दीज ऑल आर चूजेबल, दीज ऑल आर चूजेबल, तो हम ऐसे बोलेंगे। तो आपको याद रखना है चूजेबल उस टाइम पे यूज होगा, वो सिचुएशन होगी तो उस टाइम पे आपको यूज करना ही होगा। एडमायर होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, तो एबल, एडमायर एबल यानी कि तारीफ योग्य, तारीफ करने योग्य, कि ये जो कार्य किया है आपने ये रियली एडमायर एबल है, दैट वर्क यू हैव डन, दिस इज रियली एडमायरेबल, तो उस टाइम पे आप बोलेंगे यस एंड यू रियली एडमायरेबल। तो ये आपको उस टाइम पे याद रखना है, एडमायर एबल तारीफ करने योग्य। केयर माने चिंता करना होता है या परवाह करना होता है, और आईएनजी आ रहा है तो केयरिंग हो जाएगा, यानी कि कोई इंसान किसी के प्रति चिंता कर रहा होता है या उसके प्रति चिंतित रहता है डे बाय डे, या कंटिन्यूअसली उसके प्रति चिंतित है किसी भी चीज़ के प्रति। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति कैरिंग हूँ, मुझे उनकी परवाह है, मुझे उनकी चिंता है, मुझे उनके फ्यूचर की चिंता है, मुझे उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कैरिंग। I am caring for my all students because I have to take seriously the future of my all students to make their future bright and more bright. If they are with me and they are watching my videos, so it's my first and foremost duty to take seriously this thing that I, I have to when I am be a caring teacher. Okay, so except this I don't have anything to think because I have to make my students, make my all students future bright. Okay, so समझ आया डियर स्टूडेंट्स, केयर प्लस आएंगे कैरी। चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं, होप सो आपको ये लेसन समझ आया होगा अच्छे से। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, क्या टीचिंग वे रहा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिएगा, नथिंग सर मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब जब सर्च करेंगे तो नथिंग सर आएगा, मेरा उस पर फोटो लगा हुआ है प्लीज़। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप रीडिंग दिस लेसन एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सो that's it.